भारत को ईसाई देश नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। सीआईए का नक्सली ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चर्च का नक्सली ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चर्च का नक्सली ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी पार्टियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बलात्कारी पार्टियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, कुकर्मी पार्टियों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर जो दिल्ली का बिशप है अनिल कुटो, उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। उसने कहा है कि 2019 में मोदी की हिंदुत्ववादी सरकार नहीं आनी चाहिए, ये वो अपने ईसाइयों को समझा रहा है। और उसने शुक्रवार को ईसाइयों को कहा है कि वो उपवास करे। मेरे भाई और बहनों, जितना भी ये नक्सली आतंकवाद है, ये सारा का सारा सीआईए और चर्च का ईसाई आतंकवाद चल रहा है यहाँ पर पूरे देश में। इन्होंने पहले नागालैंड के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया, वहाँ के राजा जादव ने उनको मारा, उसकी बहन रानी गाइदिन्लियो को गिरफ्तार किया, 25 साल तक जेल में रखा, और उसके बाद उन्होंने पूरे नागालैंड को जबरदस्ती ईसाई बना लिया। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तो ईसाई पत्थरों से मार दो। ईसा मसीह के हाथ पैर में कील ठोकने वाले राजा ने हेरोसन ने उसके अंदर शैतान पाया था। मेरे भाई और बहनों, ये ईसाई पादरी यहाँ के दिल्ली में इन्होंने अनर्थ मचा रखा है, यहाँ के हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, विदेशों में इसके लिए फंडिंग आ रही है। ये हमारे स्वामी ओमनी का प्रयास है कि हम लोगों ने भारत सरकार को समझाया कि जितना भी ये नक्सली आतंकवाद है, ईसाई आतंकवाद है, इसके खिलाफ यदि उसको जंग लड़नी है तो पहले इनको आर्थिक रूप से तबाह करो। और मोदी सरकार की प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने नोटबंदी की, और नोटबंदी में जो तीसरा कारण बताया, उस तीसरे कारण के अंतर्गत सरकार ने कहा कि इससे नक्सली आतंकवादियों का जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होगी। मेरे भाई और बहनों, इस चर्च के नक्सली ईसाई आतंकवाद जी के पैरोकार ये जोन दियाल है, ये यहाँ का दिल्ली का बिशप कुटो है, और इसके अलावा गुजरात के जितने भी एक चर्च है, यहीं से ये आतंकवाद चल रहे हैं। इनका सपना है कि 2050 तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को काटकर एक अलग ईसाई देश बनाना। मैं स्वामी ओमनी से अनुरोध करूंगा कि वो भी चर्च के ईसाई आतंकवाद पर 2 शब्द बोले। स्वामी ओमनी। भारत माता की परमादरणीय श्री मुकेश जैन जी, धर्मरक्षक श्री धारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपस्थित सभी राष्ट्र योद्धा पत्रकारगण, हमारी देश और हमारे दिल्ली की रक्षा करने वाले सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण और पुलिस के कर्मचारीगण, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस राष्ट्रद्रोही आर्च बिशप के खिलाफ अपनी बात कहने का हमको सुअवसर दिया। मैं उसके साथ साथ ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस देश में आज़ादी के लिए संकल्प लिया गया था, उस वक्त इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई है कि इसको हिंदू राष्ट्र ही घोषित किया गया था। सिर्फ इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता की बात तोड़ी, वो भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के। ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ईसाइयों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ईसाइयों ने हमारे ऊपर में 200 सालों तक हमारे ऊपर में जुल्म किया। हम मजबूर थे, हमने उन जुल्मों को बर्दाश्त किया। हमारे बहू बेटियों के साथ में इन ईसाइयों ने, इन अंग्रेजों ने बलात्कार किया। लोग लाइव देख रहे हैं और एंग्लो इंडियन के रूप में आप देख रहे हैं, आज भी उसके सबूत कई मिलते हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं, खास तौर पे मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने बात भी की है कि भाई आपके बीजेपी के लिए ये देशद्रोही ईसाई लोग संकल्प करके चिट्ठियां गुप्त रूप से भेज करके बीजेपी को खत्म करने की बात करते हैं। गुजरात में इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए तुम लोग प्रार्थना करो। यहाँ पर तो डायरेक्ट आपका नाम लेकर के कहा है कि तुम मोदी को खत्म करो और बीजेपी को खत्म करो। आप चूड़ियां पहन करके नहीं बैठे हैं मोदी जी,
आप वही मोदी हैं जिन्होंने मुझे कहा था जब मुख्यमंत्री थे आप गुजरात के कि 56 इंच का मेरा सीना है, जो भी हमारे देश के खिलाफ बात करेगा हम उसको उसका जवाब ईंट के बदले में पत्थर से देंगे। अब ये वक्त आ गया है, ये देशद्रोही लोग खुलेआम, पहले तो गुप्त रूप से करते थे, अब ये खुलेआम कर रहे हैं देशद्रोह। इनको देशद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ देशद्रोह की जो सजा है वो इस आर्चबिशप को देना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग कितना गंद फैला रहे हैं यहाँ पे। अभी परसों वो फ्रांसिस ने एक बयान दिया कि कैथोलिक चर्चों में और ईसाइयों में एलजीबीटी को हम लोगों ने अलाउ कर दिया है, होमोसेक्स को अलाउ कर दिया है, जबकि यहाँ पे सेक्शन 377 आईपीसी के अधीन 10 साल की से लेकर के आजीवन कारावास है। ये लोग चर्चों में बैठ करके होमोसेक्स करते हैं, इन सबको गिरफ्तार करो। कुकर्म करते हैं ये लोग, और इनको यहाँ तक कि अनाथालयों में हिंदू बच्चों को रखा हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों को और बच्चों को रखा हुआ है, उनके साथ भी ये बलात्कार करते हैं, जिसमें पोक्सो एक्ट के अधीन आजीवन कारावास और फांसी की सजा है। इन लोगों को आपने जो छूट दे रखा है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि खुलेआम ये ऐलान करने लग गए कि हम बीजेपी को खत्म करने के लिए तुम सारे ईसाई एकजुट हो जाओ। ईसाइयों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने 200 सालों तक हमारे साथ जुल्म किया, हमने बर्दाश्त किया, उस वक्त हम मजबूर थे, अभी हम मजबूर नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। ईसाइयों को मैं चेतावनी देता हूँ कि तुम ये देश छोड़ करके चले जाओ। तुम्हारे लिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जाकर के रहो, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर जाकर के रहो। नक्सली आतंकवाद फैला करके इन्होंने हमारे सैनिकों की हत्याएं जारी रखी हुई है। अभी भी आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, आप हमेशा अक्सर देखते हैं झारखंड में। ये नक्सली लोग कौन हैं? ये सारे के सारे ईसाई हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको ये बचपन में उठा करके लाते हैं, खरीद करके लाते हैं और उनके साथ कुकर्म करके उनके हाथ में हथियार पकड़ा देते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि किसी नक्सली की हत्या हुई तो उसकी कोई माँ या उसका कोई बाप उसके लिए रोने के लिए आया या दावा किया हो कि ये मेरा बच्चा है? क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है, ये सिर्फ नक्सली है। ये इनके अनाथालय में इन लोगों ने उनका ब्रेन वॉश करके, उनके साथ कुकर्म करके उनको नक्सली बना दिया, हथियार पकड़ा दिया, इस देश को बर्बाद करने के लिए। बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इन नक्सली ईसाइयों से मैं कहता हूँ, स्वेच्छा से तुम ये देश छोड़ दो, नहीं तो हम मजबूर होंगे और हम तुमको मजबूर करेंगे ये देश छोड़ने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी हम इस तोप का हम पुतला दान करने वाले हैं, वो आप लोग जरूर दिखाएं, ताकि इस देश के ईसाईवाद हमेशा के लिए खत्म करेंगे। मैं ऐलान करता हूं कि आज से लेकर के कब तक हमारा ये युद्ध जारी रहेगा, जब तक भारत से ईसाइयों को हम खत्म नहीं कर देंगे। ईसाई मुक्त भारत का हम ऐलान करते हैं। भारत माता की जय। वो फ्रांसिस आरामदारा बैठा हुआ है और यहाँ वो फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आर की सब कुत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीलिंग का प्रेस सीआईए का एजेंट वकील सीएम मेहता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईसाइयों का एजेंट सीएम मेहता मुर्दाबाद, एमसी मेहता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुओं को जान से मारने वाला पोप फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी तो हम मार रहे हैं और ये नहीं निकले तो हम अपने फंड से मारेंगे। कितने लाइक आ रहे हैं इसमें, देखो मेरे इस पे यहाँ तक कि यहाँ से उठाएंगे और यहाँ मार रहे हैं उसको। ये सच्चाई है, सच्चाई है। एक जो समझ नहीं पा रहे लोग। पोप फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीआईए का एजेंट पोप फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
तो फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो फ्रांसिस मुर्दाबाद। एक मिनट का भाई, ये देश वही है, हमारा देश पुतले में आगे लगाएंगे, सिर्फ एक मिनट में आग लगाएंगे, बोल दिया पुतला को जला रहे हैं, उसको जला बोल दिया पुतले में आग लगाएंगे। हमने बोल दिया पुतले में आग लगाएंगे। जलाने भी नहीं दिया। अरे ये हमारा देश का दुश्मन है, ये तो आपका भी दुश्मन है। पुतला नहीं जलाएंगे, ये बात पक्की है। बस आपसे पूरा मुझे पुतला नहीं जलाएंगे। चिंता मत कीजिए। हमारे देश का दुश्मन है, हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारे पुलिस वालों को मारते हैं ये लोग। हो गया आपका हो गया, चलिए खत्म कर। प्रकाश के लिए तो हम लोग देते हैं। पुतला नहीं जलाएंगे, चिंता मत करो, पुतला नहीं जलाएंगे। थोड़ा सा बैठ प्लीज। लगा लो, बड़ा लो। तो पुतला क्यों नहीं जलाने पुतला नहीं जलाएंगे, पुतला नहीं जलाएंगे, पुतला नहीं जलाएंगे, नहीं जला पुतला नहीं जलाएंगे, नहीं जला रहे। पुतला नहीं जलाएंगे। आपको दिखाना है, अब तो आपके आदेश क्या था? ये पुतला क्यों नहीं जलाने दे रहे हैं पुलिस वाले? सिखाना फिर सिखाना। फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओ फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मैं तो बना लिया जलते हुए। डाल देना। फ्रांसिस मुर्दाबाद, वो फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो फ्रांसिस को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आर्चबिशप को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मैं आभारी हूँ ऐसे तो साहब का, इंस्पेक्टर साहब का, जिन्होंने एक प्रतीकात्मक हमको पुतला दान का अवसर दिया। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नक्सली आतंकवादी हैं, ईसाई लोग, ये पुलिस को मारते हैं, हमारे सेना को मारते हैं। पुलिस से मैं इस देश में एक ही आदमी को चाहता हूँ जिसके ऊपर धर्मरक्षक श्री दारा सेना बनी है, और वो धर्मरक्षक दारा सिंह है, जो उड़ीसा की जेल में 17 साल से बंद है, और जिसने आतंकवादी पादरी ग्राम स्टैम्स को उसके 2 बच्चों से जिंदा जलाकर भारत माँ की रक्षा की थी। जब दारा सिंह के साथ मैं उड़ीसा की जेल में था 2 महीने, तो दारा भाई ने मुझे बताया था कि पुरुलिया में जो हथियार गिरे थे वो ग्राम स्टैम्स ने गिरवाए थे, और उनको उठाने वाला भी ग्राम स्टैम्प था। आज तक आपको पता होगा कि कोई भी एजेंसी हथियार उठाने वालों को नहीं पकड़ी गई। किम डेवी, पीटर विलीज को पकड़ा गया है, किम डेवी आज भी फरार है, किंतु हथियार हिंदुस्तान में किसको उठाने थे? वो था ग्राम स्टैम्प नाम का सिद्धो शैतान, जिसको हमारे दारा सिंह ने उसके 2 बच्चों सहित जलाकर वो काम किया जो हिंदुस्तान के इतिहास में काबिल तारीफ है। भारत माता की जय। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक ही आदमी है, जो है किम जोंग उन, जो अमेरिका से लड़ रहा है। किम जोंग उन वो शख्स है जो ये जितना भी आतंकवाद चल रहा है, इन सब चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवादी का आतंकवाद हो, इन सब की फंडिंग अमेरिका से होती है। विनायक सैन को बचाने के लिए अमेरिका आता है आगे, किम पीटर विलीज को बचाने के लिए ब्रिटेन आता है आगे। ये सारे के सारे इंग्लैंड और अमेरिका के एजेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसी का एजेंट ये पार्टी बैठा हुआ है जो भारत सरकार के खिलाफ खुलेआम बोलता है, जबकि ये वेटिकन का आदमी है। अखबारों में आग लगाई है खाली, और पुतला दहन नहीं करने दिया। और फ्रांसिस का पुतला दहन दिल्ली पुलिस ने नहीं करने दिया। भेंट किया था जिस दिन उन्होंने मिसाइल छोड़ी थी। किम जोंग उनको हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उसके देश में कोई बाइबिल पढ़ता हुआ पाया जाता है, कोई बाइबिल पढ़ता हुआ पाया जाता है तो उसको सीधे गोली मारता है, क्योंकि बाइबिल में लिखा है जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। बिल्कुल से बाइबिल। मैं बाइबिल की चंद आयतें आपको पढ़ा कर दिखाना चाहता हूँ कि बाइबिल में कितनी शैतानी बात लिखी है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और दर्शाना चाहता हूँ। स्वाब ब्रीफ के निकालता हूँ। बाइबिल क्या खत्म कर देते हैं तो बाइबिल। अरे बाइबल जला नहीं रहे भाई, हम जला नहीं रहे हैं, धर्म ग्रंथों का हम आदर करते हैं। बाइबिल के आज की तारीख में आप सबके पास इंटरनेट है। बाइबिल का व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 12 है, उसमें लिखा है जिस भूमि को तुम जीतते हो, जिन जातियों को तुम उस भूमि से खदेड़ोगे, वे ऊंचे पहाड़ों पर